represent Northeast Video TV, which is based in Import. Now my question is, apart from the Kuki militants under the suspension of operation, we have received reports that large number of cartels of People's Defense Force. एक मिनट, मैं समझ गया। मैं हिंदी में बोला इसलिए शायद मेरी बात कम्युनिकेट नहीं हो पाई। अब ध्यान से सुनिएगा। सू मिलिटेंट अगर समझौते की किसी भी प्रकार की शर्त का उल्लंघन करते हैं तो अब उन पर कठोर कार्यवाही होगी, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट। Is the Home Ministry have information about the interference of Myanmar's militants here, or what is happening here in this big area? देखिए, सूचनाएं कई प्रकार की मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहूँगा, परंतु जो भी सूचना है इसको हम डील कर रहे हैं और कड़ाई के साथ डील कर रहे हैं। एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप बताइए, सबको मौका मिलेगा। Sir, the government of India has approved the NSCN-IM while still having talks with the government of India. Why is that none of the Kuki groups with whom you are under suit have been approved by the center till now? देखिए, हमारी बातचीत सभी से चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में अब तक 15 अलग अलग हथियारी ग्रुपों से हमारा समझौता हो चुका है। 8000 से ज़्यादा लोग सरेंडर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से लगभग 8000 उग्रवादी हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए। बाकी लोगों से भी बातचीत चल रही है। ये सभी से बातचीत एक उच्चतम स्तर पर गृह मंत्रालय कर रहा है, मगर जब कॉम्प्लेक्स पोजीशन होती है, 50-50 साल पुराने मसले होते हैं, इसका निपटारा लाने में समय लगता है। एक सेकंड, सबको सर, मैं त्रिदीप लापर पीटीआई से। सर, कुकी सीएसओ ग्रुप का जो एक डिमांड है कि एक सेपरेट टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेपरेट यूनियन टेरिटरी सेपरेशन, उस पर सर क्या राय है सर? देखिए, भारत सरकार ने मणिपुर की एकता और अखंडता के बारे में कई बार अपना स्टैंड घोषित किया है। इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं है। मैं अभी कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता जिससे शांति में दखल पड़े, और मेरा आपसे भी निवेदन है कि हेडलाइन बनाने में कृपया ऐसे सवाल मत पूछिए जिससे आइदर और साइड पर एग्रेशन पड़े। Sir, what is the peace theory you are having, since there seems to be a very big division within the state? Kumalika, from CNN News. देखिए, वार्ता और संवाद यही रास्ता है मतभेदों को और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का। मुझे लगता है एक बार राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में पीस कमेटी घूमकर सबको सुनेगी। मैंने भी सुना है, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। मैंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी किया है, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस को। वो दोनों ग्रुप भी अभी अपने यहाँ इस पर विचार कर रहे हैं। एक बार वार्ता शुरू होगी तभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। एक सेकंड, सबको मैं बताऊंगा भाई। शांति होते ही तुरंत कर देंगे। देखिए, ये एग्जामिनेशन नहीं है, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों का इस प्रकार से जवाब नहीं दिया जाता है। आप भी जरा सोचिएगा कि सवाल कैसे पूछने चाहिए। धन्यवाद। सर, एक सवाल है। जब आप शुरुआत बताए थे कि आपने कौन की एक राय से ये दुर्घटना हो गई थी, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चलो, ये आपकी राय है। मैंने मेरी राय बता, सुनिए ना, यहाँ बहस नहीं हो सकती। मैंने मेरी राय बता दी, आप आपकी राय जनता को बताइए। धन्यवाद। सर, मैं रिपब्लिक टीवी से। सर, आपने 3 दिन से आप लगातार एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको एश्योरेंस दिया गया है दोनों कम्युनिकेटर? जी, मुझे दोनों कम्युनिटी के सीएसओ के माध्यम से विश्वास दिलाया गया है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको हम जल्दी ही निपटारा करेंगे, और दोनों कम्युनिटी ने अपनी अपनी जनता के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी मिलती है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जैसे ही राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी घूमकर सबसे चर्चा करना शुरू होंगी, समाधान निकल आएगा। एक सेकंड। सर, सौरभ फ्रॉम एनडीटीवी। सर, आप जहाँ
जहाँ गए हैं आपको वेलकम भी किया गया है हर जगह पे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के प्रति एक डिस्ट्रस्ट है, इसको लेकर के आपने जो राज्य की सरकार है उनको कोई सुझाव दिए हैं, कोई एडवाइस दिए हैं कि इस डिस्ट्रस्ट को कैसे दूर करें? देखिए, मैंने काफ़ी सारी चर्चा करी है, स्थिति से अवगत भी कराया है, सुझाव भी दिए हैं, मगर वो आपके लिए नहीं है, राज्य सरकार के लिए। सर ईश्वर फ्रॉम टाइम्स नाउ सर, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने की कोशिश करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और भी कनेक्टिविटी के माध्यम से, इस वॉयलेंस के बाद क्या आपको लगता है कि मणिपुर जो आसपास के अन्य राज्य हैं उनसे भी कट हुआ है और उसको जोड़ने की क्या प्रयास किए? ये टेम्पररी फेज है, यहाँ स्थिति सामान्य बहाल होने के साथ ही मणिपुर पहले की तरह विकास के रास्ते पर चला जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैडम, आपने एक बार पूछ लिया ना। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मगर मैंने पहले अपील करना चाहता था, मैंने आज अपील कर लिया है। जिनके पास भी आर्म्स है वो सरेंडर कर दे। बाद में कॉम्बिंग भी होगा और कठोर कार्यवाही भी होगी, हमारे पास सूचनाएं भी हैं। एक सेकंड। सर, क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डरिंग स्टेट है और आपने कहा बॉर्डर टू फेंसिंग की बात भी चल रही है और स्ट्रिक्ट विजिलेंस वहाँ पे होगा। अब बाकी जो राज्य हैं बॉर्डरिंग स्टेट मणिपुर के, उन पे किस तरह का असर पड़ सकता है? मणिपुर में किस तरह का वायलेंस? पहले मेरी बात पूरी आप सुन लीजिए। 10 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग हमने ट्रायल बेस पर किया है और इसके आधार पर 80 किलोमीटर और कर रहे हैं, बाकी का सर्वे चल रहा है। और जहाँ तक बाकी स्टेटों का सवाल है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी भारत सरकार जरूर सोचेगी रिपोर्ट के आधार पर। Sir, you have just said that the government in India will be taking strong action to the Sud region. What would be your view that the Sud group has been just broken the ground rule here? Like right now, there's a lot of incidents of firing towards the security force, and people, security force are killing here. How will we see the matter that the Sud people are violating their? मैं समझ गया। हमारे पास जो सूचनाएं है इसके आधार पर मैंने उनको अपील की है कि वायोलेशन न करें। वायोलेशन करते हैं तभी कदम उठाने की बात है, और वायोलेशन करेंगे तो कदम उठाना चाहिए, इसमें आप भी सहमत हैं। मैंने यही कहा है कि वायोलेशन न करें। सर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान का एक बयान आया है कि इस बार की जो भी ऑपरेशन रही है वो काउंटर इंसर्जेंसी से कोई रिलेटेड नहीं है, और राज्य सरकार और सेना के बीच में कोई ना जी, मैंने पहले ही कहा है नस्ली हिंसा है। सर, मेरा एक सवाल है सर। सर, आपने बहुत सबसे पहले फोकस जो है रिहेबिलिटेशन में की है, जिस चीज़ पे घर तबाह हुए सर उस कारण में सर दोनों समुदाय की सर कुछ ऐसे भी है सर कि वो फिर से वापस जाना नहीं चाहते सर, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हम उनसे चर्चा करेंगे। स्थिति सामान्य होने के बाद उनकी यही मंशा रही तो फिर उसके लिए भी सोचा जाएगा। मुझे विश्वास है कि स्थिति सामान्य होने के बाद, एक दूसरे पर विश्वास होने के बाद पूर्ववत स्थिति हो जाएगी। मैंने इसीलिए कहा कि सबके थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत ऑलरेडी कर चुकी है भारत सरकार, सिर्फ मणिपुर नहीं, सभी राज्यों में। सर, suspension of operation is applied here in Manipur only. Whereas when there are many Naxalites, when there are gangsters in other parts of India, there is no such program as suspension of operation here to suppress the militant or terrorists. Why here in Manipur, sir? बैठिए। ऐसा है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की कुछ कंडीशंस हैं, तो इसको मानना चाहिए, तभी तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन रहता है। अगर कंडीशन टूटती है तो दोनों ओर से टूटेगी। फिर मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैंने मेरा जवाब दे दिया। काफी कुछ मात्रा में आर्म्स आ गए हैं, और जब मोब आता है तब उस पर डायरेक्ट फायरिंग करना एक झिझक होती है। अब स्थिति सामान्य हुई है और मुझे विश्वास है कि आज मेरे कहने के बाद काफ़ी मात्रा में और भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे उसको हम कठोरता के साथ कॉम्बिंग कर ढूंढेंगे। सर, ये जो आर्म्स जो यूज हुए हैं दोनों तरफ से, ये सर सूट ग्रुप से निकला है या पुलिस से? सर
देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की सूचनाएं मुझसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं भैया। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्स में आना पड़ेगा, या तो एजेंसी में आना पड़ेगा। चले, मुझे लगता है अब रिपीटेशन हो रहा है। मैं अंत में आप लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी शांति हो इस दिशा में आपका रिपोर्टिंग भी कीजिए, आप सभी अपील भी कीजिए और सभी समुदायों को शांति बनाने में आपका सहयोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।